सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र के एक वचन को देखते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढांपने के लिए एक जानवर की बलि दे करके उसके चमड़े के अंगरखे बनवाकर आदम और हवा को पहना दिए थे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आदम और हवा अदन की वाटिका से निकाल दिए गए और यहोवा परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाकर अदन की वाटिका से निकाल दिया। एक बलिदान किया परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए, क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया था। पापों को ढांपने के लिए बलिदान करना जरूरी होता है। पुराने नियम में अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो मनुष्य अपने पापों को ढांपने के लिए परमेश्वर के भवन में जानवरों की बलि देता था। और ये बलि प्रथा हर जगह आज तक चली आ रही है कि मनुष्य अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए किसी जानवर की बलि देता है। लेकिन कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में ये प्रथा पुराने नियम में हमेशा चलती आई और जानवरों की बलि लोग देते रहे परमेश्वर के भवन में ले जा करके और अपने पाप का पश्चाताप करते रहे। लेकिन जब आदम और हवा के कारण जो मनुष्य जाति के अंदर पाप आया था, उस पाप को मिटाने के लिए जानवर की बलि काफी नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने देखा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति के पापों के लिए अपने जीवन को दे दे। जानवरों को बलिदान करना आसान था क्योंकि जानवर मूक होते हैं, बोलते नहीं हैं, उनको बलिदान कर दिया जाता था। लेकिन मनुष्य के पापों को ढांपने के लिए, सारी मानव जाति के पापों को ढांपने के लिए कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की बलि देना जरूरी था जो सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दे। संसार में जब कोई नहीं मिला तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि वो हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दे। और ऐसी वैसी मौत प्रभु यीशु ने नहीं पाई हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ादायी मौत को प्रभु यीशु ने गले लगाया था। कहते हैं 39 कोड़े प्रभु को मारे गए। कहते हैं कि कोड़े में हुक लगा था और जब कोड़ा मारा जाता था वो कोड़ा प्रभु के पीठ में धंस जाता था और सैनिक उस कोड़े को जब खींचता था तो मांस उसके साथ में खींचाता था। कितनी भयंकर पीड़ा प्रभु ने सही। क्रूस पर कीले ठोकी गई हाथ में, कांटों का जब ताज पहनाया गया तो उसमें इतने कांटे थे और उसको जबरदस्ती प्रभु के सर में दबा कर पहनाया गया जिस उसके कांटे प्रभु के सिर में चुभ गए। हमारे हाथ में एक सुई चुभती है जरा सी, कितनी पीड़ा होती है। प्रभु ने कितनी दर्दनाक मौत को सहा हमारे पापों के लिए। आज प्रभु बुला रहे हैं अपने पास कि आओ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं तुमको अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाऊंगा। तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको उद्धार दूंगा, अपने लहू से धो करके तुम्हारे पापों को शुद्ध कर दूंगा, तुम्हारे हृदय से सारी मलिनता को अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दूंगा। मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन दूंगा। आज हमको जरूरत है परमेश्वर के शरण में आने की, परमेश्वर के पास आने की, कि हम परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर हमको उद्धार दे सके और वो अनंत जीवन दे सके जिसके लिए उसने इस दर्द को सहा और हमारे लिए अपने जीवन को दिया है। सभी को जय मसीह।